और जितनी कम इच्छाएं होंगी और जितना कम अहंकार होगा, उसी हिसाब से मनुष्य की चेतना हल्की होती जाएगी और मनुष्य दिव्यता में ऊपर उठता जाएगा। इसी को कहते हैं क्षीर सागर पार करना। जितना मटेरियलिस्टिक व्यक्ति होगा और उसमें जितनी मटेरियलिस्टिक क्वालिटीज होंगी, जैसे कि अहंकार, लोभ, क्रोध, उतना ही चांसेस है कि वो भूत की योनि में जाए। अगर आपको इस जानकारी के बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप स्क्रीन पर दिए गए लिंक्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। नमस्कार, हम कॉस्मोस को एक ओशन कंसिडर करेंगे। जैसा कि सभी संत बताते हैं, हम इस ओशन को कॉन्शियसनेस के बेसिस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसा कि पहले वीडियो में बताया था कि नाभि से नीचे की चेतना को निचली चेतना कहा जाता है और नाभि से ऊपर की चेतना को इंटरमीडिएट स्टेज या फिर ट्रांजिशन स्टेज कह सकते हैं। और जो आज्ञा चक्र से ऊपर की चेतना होती है उसको डिवाइन यानी दिव्य चेतना कहा जाता है। इसके बारे में बेसिक जानकारी जानने के लिए कृपया पिछली वीडियोस को देखिए, तभी आपको यह समझ में आएगा। तो जो आज्ञा चक्र से ऊपर का डायमेंशन होता है वो दिव्य जगत होता है, उसको हम 5th डायमेंशन कंसिडर करते हैं। जो आज्ञा चक्र से नीचे का डायमेंशन होता है, जिसमें ह्यूमन ट्रांजिशन अभी भी चल रहा है यानी इंटरमीडिएट स्टेजेस अभी भी चल रही हैं, उसको हम 3rd डायमेंशन कंसिडर करते हैं। और अगर चेतना रूप चक्र से भी नीचे है तो हम उसे 4th डायमेंशन कंसिडर करते हैं। अब सवाल है कि भूत क्या होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं। तो जो भी व्यक्ति रूप चक्र पे हैं और उनकी प्रबल इच्छाएं हैं और साथ ही उनमें अहंकार बहुत है और इस स्टेज में अगर उनकी बाई चांस मृत्यु हो जाती है तो वह व्यक्ति भूत की योनि में चला जाता है। यानी कि जितना मटेरियलिस्टिक व्यक्ति होगा और उसमें जितनी मटेरियलिस्टिक क्वालिटीज होंगी, जैसे कि अहंकार, लोभ, क्रोध, उतना ही चांसेस है कि वो भूत की योनि में जाए। जैसा कि हमने कॉस्मोस को एक ओशन कंसिडर किया था, तो उसी को लेते हुए हम ये समझ सकते हैं कि जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी उसी हिसाब से मनुष्य की चेतना भारी होती जाएगी और नीचे के तल की तरफ खिंचती चली जाएगी। और जितनी कम इच्छाएं होंगी और जितना कम अहंकार होगा, उसी हिसाब से मनुष्य की चेतना हल्की होती जाएगी और मनुष्य दिव्यता में ऊपर उठता जाएगा। इसी को कहते हैं क्षीर सागर पार करना। इसलिए मनुष्य के जीवन को एक ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है, जहां जैसे जैसे मनुष्य मेडिटेट करता है उसके अंदर से अहंकार, क्रोध, लोभ, लालच कम होता चला जाता है और वह 3rd डायमेंशन को क्रॉस करके 5th डायमेंशन तक भी ऊंचा उठ सकता है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इससे आगे का कॉन्सेप्ट हम अपने आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस जानकारी के बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप स्क्रीन पर दिए गए लिंक्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि 5th डायमेंशन के बारे में अगर आपको जानना है तो आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जो कि परमहंस योगानंद जी ने लिखी है, वह भी पढ़ सकते हैं। कर्मा के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशंस सुन सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको स्क्रीन पर दिया गया है। 4th डायमेंशन को जानने के लिए आप उन बच्चों के इंटरव्यूज देख सकते हैं जो कि घोस्ट लाइफ से रीबॉर्न हुए हैं और जिन्हें अपनी पास्ट लाइफ और घोस्ट लाइफ याद है। अगर आप उनकी बातों को एनालाइज करेंगे तो आप बहुत सारे सिमिलर फैक्ट्स पाएंगे, यानी कि उन्होंने सेम चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। इसका लिंक भी आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, वह भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको और भी डीपर रिसर्च करनी है तो आप गैया चैनल के रिसर्च भी देख सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों में ही अवेलेबल है। इसके अलावा आप ओशो या फिर कोई भी एनलाइटेंड व्यक्ति के लेक्चर भी सुन सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मेडिटेशन भी करना ज़रूरी है, रोज़ कम से कम आधे घंटे के लिए। बिना मेडिटेशन के आप चक्रों को एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते और फिर आपको ये बातें समझ नहीं आएंगी। ओशो कहते थे कि हर व्यक्ति में ईश्वर का वास होता है। तो आपसे बस यही प्रार्थना है कि कोई भी आइडियोलॉजी बनाने से पहले प्रॉपर रिसर्च करें। धन्यवाद। ये सारे लॉज सभी धर्मों के मनुष्यों पर लागू होते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी तक पहुंच सके। धन्यवाद।